25 जून ब्यावर के संस्थापक कर्नल डिक्सन की 155वीं पुण्यतिथि पर विशेष। ब्यावर का स्वर्णिम अतीत। ब्यावर की उत्पत्ति मेरवाड़ा स्टेट के रूप में कर्नल डिक्सन ने सन 1835 की 10 जुलाई को राजपूताना गजेटियर में अधिसूचना से ही कर दी थी। तत्पश्चात सन 1852 में डिक्सन को अजमेर स्टेट का भी सरबराह बना दिया था। उनका मुख्यालय हमेशा ब्यावर ही रहा। अंग्रेजी राज्य होने के कारण ब्यावर मेरवाड़ा स्टेट उस जमाने में राजपूताना का ही नहीं अपितु भारतवर्ष की ऊन कपास की राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनी। जयपुर, जोधपुर व उदयपुर रियासतों का आवागमन का सड़क और रेल मार्ग के यातायात का केंद्रीय स्थल होने के कारण ब्यावर का व्यापार और उद्योग उस समय विकासोन्मुखी होकर 52 सर्राफा व्यापार के मार्फत मार्केटिंग के कारण मुद्रा बाजार विकसित स्थिति में पहुंच गया था। अतः भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1956 तक ब्यावर भारत के मुख्य व्यापारिक शहरों में था, जैसे कानपुर, इंदौर, राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि। इसे ब्यावर के भाग्य की विडंबना ही कही जाए कि सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो सन 1955 में केंद्रीय सरकार को सौंप दी गई थी की सिफारिश के बावजूद अजमेर मेरवाड़ा राज्य को 1 नवंबर सन 1956 को राजस्थान राज्य में मिलाते समय ब्यावर मेरवाड़ा को जिला ने बनाया जाकर जबरिया उपखंड बना दिया गया, क्योंकि इसे एक अंग्रेज हुक्मरान ने बसाया था। इसी कारण ब्यावर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जिसकी दुर्दशा का शिकार आज भी ब्यावर बना हुआ है। इस आयोग में सैयद फजल अली अध्यक्ष थे तथा हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पन्नीकर सदस्य थे। यह रिपोर्ट आज भी उठाकर देख ली जाए कि अजमेर राज्य को राजस्थान की राजधानी बनाया जाए व ब्यावर को जिला बनाए जाने की सशक्त सिफारिश की गई थी कि अंग्रेजी राज्य होने के कारण ब्यावर मेरवाड़ा राज्य व्यापार और उद्योग में विकसित स्थिति में है। इसी कारण ब्यावर को जिले का दर्जा दिया जावे और अजमेर चूँकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के मध्य में अवस्थित है, इसलिए इसे भी जिला बनाए जाने के साथ साथ राजस्थान की राजधानी भी बनाया जावे। अगर अजमेर मेरवाड़ा भारत के सह श्रेणी के स्वतंत्र राज्य को राजस्थान राज्य में मिलाया जाता है तो विधि की विडंबना ही कही जाए। दोबारा सन 2006 में जब नए जिला बनाए जाने के लिए गठित की गई समिति द्वारा पुणे ब्यावर को जिला बनाए जाने की सशक्त सिफारिश की जाने के पश्चात फिर इसे जिला नहीं बनाया गया और इसे आप ब्यावर की उन्नति कहेंगे या अवनति। वहाँ भी करौली को जिला बनाया गया और बाद में प्रतापगढ़ को भी जिला बना दिया गया। अब फिर ब्यावर की भोली भाली जनता को फिर जिला बनाए जाने की नई समिति माननीय श्री संधू साहिब की अध्यक्षता में बनाई जाकर एक बार फिर गुमराह किए जाने की कोशिश राजस्थान की वर्तमान सरकार ने की है, जो असहनीय है। जबकि ब्यावर सन 1956 से पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तो स्टेट था, वह बाद में सन 1956 से हमेशा जिला बनाए जाने के मानदंडों में खरा उतरा है और उतरेगा। यहाँ पर जनता जनार्दन की जानकारी के लिए यह बताना अति आवश्यक है कि राजस्थान में मात्र ब्यावर ही एक ऐसा शहर है
जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विकसित क्षेत्र और शहर था, आज की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बच्चों ने तो इस शहर की उस समय की खुशहाली देखी ही नहीं। आज के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली, सुमेरपुर, किशनगढ़ सब ब्यावर से पिछड़े शहर थे, जो सरकार की ब्यावर के प्रति उदासीन नीति के कारण इसको आज रसातल में ले जाकर पटक दिया। क्या इसे ही सरकार की दृष्टि में विकसित कहा जाता है, विकास कहा जाता है? अतः अब समय आ गया है, ब्यावर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार के झूठे झांसे में न आए, वरना फिर चिड़ियों के खेत चुग जाने के बाद पछताने के सिवाय और कुछ हाथ आने वाला नहीं है।